चलिए आज के इस विशेष विश्लेषण में सीधे प्रवेश करते हैं। 10 मई 2026। सोचिए, ब्रह्मांड में इस दिन वास्तव में क्या चल रहा है। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर उज्जैन की सटीक भौगोलिक स्थिति से आइए आज के पंचांग और खगोलीय डेटा को गहराई से डिकोड करते हैं और देखते हैं कि सितारे हमें क्या बता रहे हैं। आज के इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से इन 4 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, 10 मई का खगोलीय आधार। दूसरा, सूर्य और चंद्रमा की यात्रा। तीसरा, तिथि, नक्षत्र और योग की कार्यप्रणाली। और अंत में दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जो है 10 मई का खगोलीय आधार, यानी हमारे आज के दिन का ब्रह्मांडीय मंच। किसी भी दिन को पूरी तरह समझने के लिए उसका एक खगोलीय पता होना बहुत जरूरी है ना? ये दिन अपनी पहचान बनाता है विक्रम संवत 2083, जिसे सिद्धार्थी कहा जाता है, और शक संवत 1948 पराभव के अंतर्गत। अभी सूर्य उत्तरायण में है और वैदिक ऋतुओं के अनुसार वसंत यानी ग्रीष्म ऋतु चल रही है। अगर चंद्रमास की बात करें तो पूर्णिमांत प्रणाली से ये ज्येष्ठ का महीना है और अमांत प्रणाली से वैशाख का। यही वो विशाल समय चक्र हैं जो इस पूरे दिन की नींव रखते हैं। अब यहाँ एक कमाल की ऐतिहासिक बात गौर करने वाली है। इन सभी खगोलीय गणनाओं के लिए उज्जैन को ही केंद्र क्यों माना गया है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। प्राचीन भारतीय समय गणना में उज्जैन को वैदिक ज्योतिष का ग्रीनविच माना जाता था, बिल्कुल एक प्राइम मेरिडियन की तरह। यह हमारे पूर्वजों की सटीक और वैज्ञानिक विरासत का एक अद्भुत उदाहरण है। खगोलीय आधार के बाद आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, सूर्य और चंद्रमा की यात्रा, जो आसमान के 2 सबसे प्रमुख पिंड हैं। अगर हम आज के दिन के प्रकाश और अंधकार के पूरे चक्र पर एक नज़र डालें तो सुबह 5:52 पर सूर्योदय के साथ इस दिन की सक्रिय शुरुआत होती है। दोपहर 12:37 पर चंद्रमा अस्त हो जाता है। इसके बाद शाम 6:54 पर सूर्यास्त के साथ दिन विश्राम की ओर बढ़ता है और फिर रात के सन्नाटे में 1:11 पर चंद्रोदय के साथ एक नई खगोलीय लय शुरू होती है। लेकिन इन सब के बीच दिन के ठीक मध्य में एक बहुत ही सूक्ष्म पर शक्तिशाली बदलाव देखने को मिलता है। दोपहर 12:12 बजे के इस समय पर ध्यान दीजिए। ठीक इसी पल चंद्रमा मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करता है। दिन के बिल्कुल बीचों बीच होने वाला यह राशि परिवर्तन हमारी सामूहिक ऊर्जा और भावनाओं में एक स्पष्ट बदलाव का संकेत है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ जहां चंद्रमा इतनी तेजी से अपनी राशियां बदल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सूर्य पूरे दिन मेष राशि यानी एरीज में पूरी मजबूती से टिके हुए हैं। देखा जाए तो यह ब्रह्मांड का अपना ही एक गजब का संतुलन है। बाहरी परिस्थितियों के तेजी से बदलने के बावजूद सूर्य के रूप में एक दृढ़ और स्थिर मूल का होना। अब आते हैं तीसरे और बेहद तकनीकी हिस्से पर, तिथि, नक्षत्र और योग, यानी वो मैकेनिक्स जो इस दिन को चलाते हैं। सबसे पहले चंद्र दिन, जिसे हम तिथि कहते हैं, उसकी बात करते हैं। पश्चिमी कैलेंडर्स की तरह यहां रात के 12 बजे अगला दिन शुरू नहीं होता। यह एक क्रमिक प्रवाह है। दोपहर 3:06 तक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रभाव रहता है और ठीक उसी क्षण से नौमी तिथि की ऊर्जा प्रभावी होने लगती है। अगर इस दिन की मुख्य ऊर्जा की बात करें तो वो धनिष्ठा नक्षत्र द्वारा संचालित हो रही है। ये वो नक्षत्र है जो ऐतिहासिक रूप से संगीत, लय और धन से जुड़ा है। ये ऊर्जा रात 12:50 तक बनी रहेगी, जिसके बाद शतभिषा नक्षत्र की शुरुआत होगी। अब तिथि के ही आधे हिस्से को करण कहा जाता है और ये दिन भर एक बहुत ही सटीक अनुक्रम में बदलता रहता है। दोपहर 3:07 तक कॉल ऑफ करण सक्रिय है। इसके तुरंत बाद तैतिल करण जिम्मेदारी लेता है, जो रात 3:22 तक चलता है, और फिर गर करण का प्रभाव शुरू होता है। पंचांग के इस तकनीकी हिस्से को पूरा करते हुए आइए अब योग को देखते हैं। दिन की शुरुआत एक अत्यंत शुभ और रचनात्मक ब्रह्म योग से होती है। यह सकारात्मक ऊर्जा रात 2:08 तक बनी रहती है, जिसके बाद वातावरण इंद्र योग में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए अब आखिरी में उस हिस्से की बात करते हैं जिसका शायद सभी को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, शुभ और अशुभ मुहूर्त। यानी वो समय जहां हमें काम करना चाहिए और वो समय जहां थोड़ा रुकना चाहिए। यहाँ पर पूरे दिन के सबसे ऊंचे और सबसे निचले बिंदुओं का एक बहुत ही शानदार तुलनात्मक दृश्य देखने को मिलता है। एक तरफ सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक अभिजीत मुहूर्त है,
जो कि दिन का सबसे शुभ और शक्तिशाली समय है। वहीं दूसरी तरफ शाम 5:16 से 6:54 तक राहु काल है। वह समय जिसे पारंपरिक रूप से नई शुरुआत के लिए रोक और ठहराव का समय माना जाता है। कुछ विशिष्ट समय सीमाएं ऐसी होती हैं जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमें आगे बढ़ने के बजाय रुकने और सतर्क रहने को कहती है। आइए इन अशुभ कालों को देखते हैं। दोपहर 12:23 से 2:01 तक यमगंड, दोपहर 3:38 से 5:16 तक कुलिक, शाम 5:09 से 6:02 तक दुर्मुहूर्त और जैसा कि हमने अभी जाना शाम 5:16 से 6:54 तक राहुकाल। ऐतिहासिक रूप से ये माना गया है कि इन समय सीमाओं में महत्वपूर्ण नए कार्यों को टालना ही बेहतर होता है। लेकिन इसकी ठीक विपरीत दिन में कुछ ऐसे स्वर्णिम अवसर भी होते हैं जो किसी भी नई शुरुआत के लिए बिल्कुल आदर्श हैं। भोर से पहले सुबह 4:15 से 5:03 तक का बेहद शांत और पवित्र ब्रह्म मुहूर्त। दिन के बीचों बीच 11:57 से 12:49 तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 1:47 से 3:29 तक चलने वाला अमृत काल। ये वो खास खिड़कियां हैं जहां शुरू किए गए कार्यों में सफलता की संभावना सबसे अधिक मानी जाती है। आज का हमारा आधुनिक जीवन पूरी तरह से डिजिटल घड़ियों की टिक टिक पर चलता है, जहां हमें सब कुछ अभी और तुरंत चाहिए। लेकिन सोचिए, सूर्य और चंद्रमा की इस प्राचीन चक्राकार लय से अपना शेड्यूल तय करना, क्या ये हमें धैर्य और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के बारे में एक बहुत ही गहरी सीख नहीं देता? इस विशाल ब्रह्मांडीय गणित पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस खगोलीय विश्लेषण में बस इतना ही।